गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। हम गोयल साहब यानी एस एम गोयल द्वारा लिखित लेसन व्हाट इज एमिस विद अस हम देख रहे थे, यानी हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। और उन कमियों में पहला जो बिंदु था वो हमने देखा था नॉइस पोल्यूशन, और दूसरा हमने देखा था कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या कमियां उसमें रहते हैं, और उसी का कुछ बचा हुआ भाग बचा था। उसको हम देखते हैं कि इंस्पाइट ऑफ की बजाय द स्टेटरी वार्निंग कि आपकी वैधानिक चेतावनी के बावजूद भी, ये वैधानिक चेतावनी कहाँ लिखी होती है? सिगरेट के डब्बे पर लिखी होती है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जिसमें लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए इंजीरियस है, हानिकारक है। ये गुटखा वगैरह उन पे भी लिखा होता है। वी डू नॉट नोटिस, इस नोटिस का अर्थ होता है हीड, यानी ध्यान नहीं देना। हम ध्यान नहीं देते हैं। एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट और बीडीज, इस स्लम्प का अर्थ है गिरावट कि जो बीड़ी और जो सिगरेट हैं उनकी सेल यानी बिक्री में कोई गिरावट नहीं आती है। हमने ऐसा ध्यान दिया है, नोटिस किया है कि सिगरेट पे और बीड़ी पे सारी चीज़ लिखी हैं, गुटखा पे भी लिखी हैं, लेकिन आप गुटखा वगैरह पे तो या सिगरेट के पैकेट पे चित्र भी देखेंगे तो उसको डर जाएंगे आप देख के, इतना भयंकर डरावना चित्र होता है। लेकिन जो पीते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी सिगरेट और बीड़ी की जो सेल है, जो उसकी सेल होती है, बिकता है, वो उसमें कोई गिरावट नहीं है। द पिटी, दया की बात क्या है, यानी दुख की बात यह है कि द स्मोकर्स इन देयर ओन इंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, यानी दुख की बात यह है कि जो स्मोकर हैं यानी धूम्रपान करने वाले हैं, ओन इंजॉयमेंट का अर्थ है स्वयं के आनंद के कारण उनको क्या नहीं दिखाई देता कि वो कभी सोचते ही हैं। नॉट थिंक ऑफ द पीपल, उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते। अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ रहते हैं उनके बारे में सोचते ही नहीं है। समटाइम्स, कई बार, द सराउंडिंग्स का अर्थ है आसपास, जो उनके आसपास के लोग हैं या कभी कभी तो आसपास का जो वातावरण है, बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, यानी इतना खराब हो जाता है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए आप एक बस में बैठे हैं या एक ट्रेन के कैरिज यानी बोगी या डब्बे में बैठे हैं, वहाँ 10 लोग धूम्रपान कर रहे हैं, आप नहीं करते, आपको दिक्कत होगी। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, वो कह रहा है कि सबसे अधिक हानि जो पैसिव स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं और उनका धुआं बाहर छोड़ते हैं, उनको पैसिव स्मोकिंग कहा गया है। वो सबसे ज़्यादा कॉजेज मोर हार्म, और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उनके पास बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसकी सांसों से वो धुआं कहाँ जाएगा? उसके अंदर जाएगा, और उसी को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसिव का अर्थ है छोड़ना। जो लोग धुआं छोड़ते हैं धूम्रपान करने के बाद, उनका पता नहीं हवा में क्या बनाते हैं वो छोड़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला पॉइंट है, अगली जो हमारी कमी है वो है ट्रैफिक सेंस, यानी यातायात की जो समझ है हमारी, यातायात की जो समझ है, यातायात का जो बोध है, बोध जो है, या यातायात के प्रति हमारा जो विवेक है वो बहुत कमज़ोर है। यानी क्या नज़रिया है हमारा जब हम रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं, वो देखिए आप। वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली, पहली ही लाइन में उसने ये बात समझा दी कि वी टेक रोड्स, हम सड़क को समझते हैं, एज इफ मानो, देवर स्पेशली विशेष रूप से, मेंट फॉर अस ओनली, हम रोड के विषय में हम ये मानते हैं या ये समझते हैं कि विशेष रूप से सड़क हमारे लिए बनाई गई है, मतलब वो अपनी जागीर है, हम जैसे चाहें उसको उपयोग में ले सकते हैं। हम उसको ये समझते नहीं कि रोड है वो पब्लिक के लिए बनी है, रोड सार्वजनिक है, रोड किसी के घर की जागीर नहीं है। वॉयलेंस ऑफ ट्रैफिक, वॉयलेंस का अर्थ होता है जी तोड़ना या उल्लंघन। ट्रैफिक यातायात, नॉर्म्स का अर्थ होता है शर्तें या मापदंड है,
कि ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको तोड़ना। एंड ड्राइविंग रेसली, ड्राइविंग चलाना, रेसली करता तेज गति से, कि यातायात के नियमों को तोड़ना और बड़ी ही तेज गति से वाहन चलाना। कंसिडर्ड, उसको समझा जाता है, आर कंसिडर पैसिव लिखा गया है, समझा जाता है साइन ऑफ गैलेंट्री। ये गैलेंट्री तो बहुत बार आता है, गैलेंट्री अवार्ड यानी बहादुरी। जो यातायात के नियमों को तोड़ते हैं और तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, समाज में भी लोग उसको बहादुर मानते हैं कि यार गाड़ी, क्या वो व्यक्ति क्या गाड़ी चलाता, मोटरसाइकिल बहुत खतरनाक चलाता भाई, कोई बैठ ही नहीं सकता, 20 मिनट में यहाँ से हिसार पहुँचा देगा, ये कर देगा, यानी ये बहादुरी का प्रतीक बन गया है, जबकि गलत है। दो, यद्यपि, वैन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता पड़ती है, सच गैलेंट्स, और इस प्रकार के बहादुर, ये आएगा भी, ये सही बात और बिल्कुल सही बात है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रकार के बहादुर लोग प्रूव टू बी दी वर्स्ट कायर, और यही लोग सबसे ज़्यादा कायर साबित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि गांव में, शहर के अंदर, इन द सिटी, जहाँ भीड़ है, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, कोई आ सकता है, वहाँ ये लोग ऐसे मोटरसाइकिल चलाएंगे, ऐसे गाड़ी चलाएंगे कि आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। और इन्हीं लोगों को आप हाईवे पे ले जाओ जहाँ हजारों गाड़ी चल रही हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इर्द गिर्द इतनी तेज गति से गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ इनके पाँव हैं, उनमें सूजन आ जाएगा, वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे उनके। अब यही लोग हैं जो बाद में कायर साबित होते हैं। द मॉडर्न यूथ, यानी जवान लोग, किशोर जो बिल्कुल जवान हैं, टेक प्राइड, गर्व समझते हैं, इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, यानी तेज गति से गाड़ी चलाना उनके लिए गर्व की बात है। वो बताते हैं घमंड के साथ कि भाई मैं गाड़ी जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता हूँ, कल मैंने गाड़ी 130 चलाई, ऐसे बताते हैं कि बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, जैसे हिमालय पर चढ़ाई कर दी होगी या चाइना को ही हरा दिया होगा, ऐसा बताते हैं। दे इग्नोर, और वो अनदेखा करते हैं, द बेसिक, आधारभूत, नॉर्म्स का अर्थ है मापदंड, ऑफ ड्राइविंग, यातायात के, सच एज, जैसे कि, हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक, कि कैसे और कब, ओवरटेक यानी पार करना चाहिए, ये व्हीकल, एक साधन को ओवरटेक, क्रॉस कब करना चाहिए, व्हेन टू टेक ए टर्न, कब मुड़ना चाहिए, ओबिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, और यातायात के नियमों का ओबिंग का अर्थ है पालन कैसे करना चाहिए, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, और साधन को आप क्रम में रखें, एक लाइन में रखें, एंड स्मोकलेस ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स एक्सेट्रा। वो कह रहा है कि ऐसे जो लोग हैं वो कब गाड़ी मोड़नी चाहिए, यातायात के संकेतों का पालन कब करना चाहिए, वाहन को कैसे चलाना चाहिए, कैसे उसको धुआं रहित बनाए रखना चाहिए, स्मोकलेस कर रहा है धुआं रहित, वाहन को धुआं रहित बना के रखना, और कैसे उनको प्रॉपर लेन यानी उचित रास्ता जो उस पर चलाना चाहिए, बड़े हाईवे पे लेन भी होती हैं, ये बात सही है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वो सब क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और ये इग्नोर करने में ही महानता समझते हैं, यानी इसको गलत करने में उनको मज़ा आता है। द रिजल्ट इज़ डेंजरस टू लाइफ, और उसका परिणाम जो है वो बहुत ही खतरनाक है, यानी परिणाम जो है वो क्या परिणाम है, जीवन को खतरे में डालना। इट इफेक्ट्स, ये प्रभावित करता है, देम, उनको, एज ऑल्सो, ये उनको प्रभावित करता ही करता है, और इसके साथ ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड, उसके आसपास जो चल रहे हैं उन लोगों को भी प्रभावित करता है। इनफैक्ट, वास्तव में, द मोमेंट, जिस क्षण, या हलचल जो करते हैं, ऑन रोड, सड़क पे, हैज़ बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग। ये कह रहा है कि जब ये गाड़ी चलाते हैं और जो लोग क्या हैं वो इतने खतरनाक रहते हैं कि जो लोग इनके आसपास भी रहते हैं, ये लिखा है ना, इनफैक्ट वास्तव में, द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग, कि ये जो लोग हैं वास्तव में सड़क पे चलना क्या हो गया है, इतना भयानक, मूवमेंट यानी चलना,
इनफैक्ट वास्तव में ऑन रोड सड़क पे हैज़ बिकम, यानी सड़क पे मूवमेंट करना चलना इतना भयानक हो गया है, सो ड्रेडेड बहुत भयानक हो गया है, अनसेफ असुरक्षित हो गया है, डैट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग, यानी बहुत से संवेदनशील जो लोग हैं उनके जो नर्वस सिस्टम है, यानी उनका जो स्नायु तंत्र है उसको भी ये क्या करता है, जो स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम होता है पूरी बॉडी को चलाता है, उस पर भी ये क्या डालता है, दुष्प्रभाव डालता है। इतना बुरा हाल रोड का हो गया है वर्तमान में इंडिया में। गॉड नोज व्हाट क्लेमिटी, ये भगवान ही जानता है कि कैसी आपदा, क्लेमिटी आपदा, मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, कि अगले ही पल आपके साथ क्या घटित हो जाए, क्या आपदा आपके साथ हो जाए, ये भगवान ही जानता है। भारत की सड़क पे, भारत में, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे लाइसेंस हो चाहे ना हो, चाहे नकली बनवा लो, कुछ बना लो, कैसे भी गाड़ी चला सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में इसने ये कहा है कि अपने यहाँ बहुत बुरी हालत है, आपके साथ अगले ही पल क्या हो जाए, आप सही गाड़ी चला रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो भी आपके साथ पता नहीं क्या हो जाए। द पीटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, और इससे भी बड़ी पीटी करता है दुख की बात यह है कि ऐसी चीज़ों पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कानून कुछ नहीं बन रहा, लोग ऐसे ही चला रहे हैं, गाड़ियाँ चलती जा रही है, लोग बेचारे बेकसूर लोग मर जाते हैं, कोई नियम कानून नहीं। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, इमिट का अर्थ होता है छोड़ना, स्मोक का अर्थ है धुआं, टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, यानी कुछ जो साधन है, मोस्ट ऑफ द मतलब लगभग साधन है, इतना धुआं छोड़ते हैं कि उनकी जो सराउंडिंग है, यानी उनके जो आसपास जो लोग हैं उनके लिए अनफिट हो जाता है, असुविधाजनक हो जाता है, यानी वो सांस भी बेचारा नहीं ले पाएंगे। पीपल, PLY लिख रखा है, देयर व्हीकल्स, कि वो कह रहा है कि जो लोग हैं वो क्या है, प्ले यानी चलाते हैं, लोग जो हैं वो प्ले, ये सही लिखा है PLY चलाना, वो प्ले खेलने वाला अलग होता है, चलाते हैं देयर व्हीकल्स अपने साधनों को, ओवरलोडेड का अर्थ होता है अत्यधिक या अतिरिक्त भार डालना, विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कोजिंग, जिसमें हर संभव खतरा है, कोजिंग कारण बनने का, एन एक्सीडेंट दुर्घटना, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन लोग जो हैं उसको चलाते हैं, उनको कोई डरे नहीं है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल, और वे दूसरे साधन को ओवरटेक यानी क्रॉस करना, द वे दे वांट, जिधर से चाहें उधर से क्रॉस कर सकते, सिटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, नोट का अर्थ होता है तोड़ना, बेसिक आधारभूत, ट्रैफिक यातायात के रूल्स को तोड़ देते हैं, एंड दस प्लेइंग, और खेलते हैं, विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, इनोसेंट का अर्थ है बेकसूर, पीपल का अर्थ है लोग, और इस प्रकार बेकसूर लोग जो हैं उनके जीवन से खेलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला बिंदु है एनक्राउचमेंट। एनक्राउचमेंट मीन्स आपका अतिक्रमण, कि किस प्रकार लोग अतिक्रमण करते हैं उसके ऊपर लिखा गया है एनक्राउचमेंट, अतिक्रमण। ये तो शहर में क्या, गांव में, कहाँ कहीं भी देखिए आपको ये भी मिलेगा अपने देश में, और इसके लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं कोई अतिक्रमण कर रहा उसको सजा हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का तलवार, देन तुलना के रूप में आता है डिग्री में, माइटियर ताकतवर होता है, कि कलम जो है वो तलवार से ताकत होती है, यानी तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर यानी पावरफुल क्या है, कलम है। ये कहावत कभी थी, अभी यथार्थ में इसका मोल नहीं है, कहावत तो ये सही है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, यानी तलवार से जो परिवर्तन नहीं आ सकते वो कलम से आ सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन आगे लिखा है, इज़ वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट्स, इस टॉपिक को पराय कैप रखा जाता है, सब्जेक्ट विषय फॉर डिबेट्स, वाद विवाद का, इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे एजुकेशनल शैक्षणिक इंस्टीट्यूट का अर्थ है संस्थान, कि जब भी बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है, डिबेट का आता था वाद विवाद प्रतियोगिता, तो ये टॉपिक रखा जाता है कि आप, ऐसा रहता है कुछ लोग इसके
पक्ष में बोलते हैं, फेवर में, और कुछ अगेंस्ट में ये विषय रखा जाता है। इन रियलिटी, जबकि वास्तविकता में द मसल पावर का अर्थ है बाहुबल, आपकी शक्ति, आपके शरीर की ताकत इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। वास्तव में ये कह रहा है कि आपके दिमाग में कितनी, आपका जो ब्रेन पावर है उसका कोई वैल्यू नहीं, आपकी मसल पावर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वास्तव में। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एओन, और ये बोल रहा है कि ऐसा, वो ये बोल रहा है कि आज से नहीं हो रहा, कि ये जो है इयोन यानी हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऐसा आज से नहीं है। वो देखना क्यों, जनरली सामान्यतः दोज विद मसल पावर, कि जिन लोगों में बाहुबल होता है, और अनसिविलाइज, सही बात है, कि जिनमें केवल, यहाँ ये ओनली लिखना था इसको, जिनमें केवल मसल पावर होता है, वो क्या होते हैं, अनसिविलाइज होते हैं, यानी असभ्य लोग होते हैं। और ऐसे लोग क्या समझते हैं, देखना, दे कंसीडर, वो समझते हैं, मानते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को, देर ओन का अर्थ है स्वयं की, उनकी नज़र में सार्वजनिक संपत्ति उनकी खुद की है, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ उनका, वो अपना मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग दे ग्रैब, थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, और उस थोड़ी शुरुआत के बाद ग्रैब का अर्थ हड़प लेते हैं। वाट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, अधिकतम से अधिकतम संपत्ति, दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय रहतना जितना हड़पना चाहें उतना हड़प सकते हैं। दज स्नैचिंग द राइट्स, और इस प्रकार, स्नैच का अर्थ होता है छीन लेना, द राइट्स अधिकार छीन लेते हैं, किसके अधिकार छीन लेते, इस प्रकार ये छीन लेते हैं अधिकार, किसका, सिविलाइज, सभ्य लोगों का, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, देखिए सिटीजन का अर्थ होता है नागरिक, जिसका समानार्थी शब्द होता है ड्वेलर, और लॉ अबाइडिंग का अर्थ होता है जो लोग कानून को मानते हैं। वैसे तो कानून लॉ होता है, अबाइडिंग का अर्थ है बंधे हुए, जो लोग कानून से बंधे हुए हैं उनके अधिकारों का हनन ये लोग आराम से कर लेते हैं। द फुटपाथ्स, जो फुटपाथ बने हैं पैदल चलने के लिए, ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ, बिकम देयर प्रॉपर्टी, वो उनकी संपत्ति बन जाती है। वेयर दे मे स्लीप, जहाँ वो सो भी सकते हैं, इंस्टॉल लगा सकते हैं, देयर शॉप्स, अपनी दुकानें, और मेक देयर ड्वेलिंग, हो सकता है अपना ड्वेलिंग करता निवास स्थान भी बना ले, कोई रोकने वाला नहीं है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, और धर्म के नाम पे, दे में ऑक्युपाई, वे ग्रहण कर सकते हैं, सर्टेन एरिया, निश्चित क्षेत्रफल, इवन ऑन द मेन रोड पे भी वो उसको हड़प सकते हैं। टू मीट, पूरा करने के लिए, देयर सेल्फिश एंड का अर्थ होता है निजी स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो मेन जो सड़क है, मुख्य जो सड़क है, उसके ऊपर भी वो क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। सम पीपल ट्राई, और कुछ लोग प्रयास करते हैं, टू एनकरेज, अतिक्रमण करने का, अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति पे, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं जैसे अभी बताएगा, देखिए कंस्ट्रक्टिव, निर्माण करते हैं, पहले वो निर्माण करते हैं कहाँ, शॉप्स और हाउसेज का, घर या दुकान बनाते हैं, ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का जो टुकड़ा उन्होंने खरीदा है पहले उस पर कब्जा करते हैं, मतलब मकान बनाते हैं। जैसे ये खरीदा, पहले तो इसका एक एक इंच छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से बाहर से ही लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, और पहले इसके आगे क्या बनाएंगे, ऐसे 2 और ये 3 सीढ़ी बनाती, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, और लाइन, और या फिर वहाँ क्या बना देंगे, गार्डन, बगीचा बना देंगे। जैसे ये घर है उनका, और ये इधर से सड़क गुजर रही है, ये तो आप अपने राजगढ़ में भी देख सकते हैं, और यहाँ देखिए ऐसे तार लगा के और बगीचा बना दिया। और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट तो चबूतरा वगैरह बना देंगे। आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, जो उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाई उससे बाहर, ये तो बाहर कर रहे हैं वो। हु इज दे आर टू चेक, उनको रोकने वाला कौन है, चेक करता रोकने वाला, कि उनको देखने वाला रोकने वाला कौन है। एंड
थ्वाट देयर डिजाइन, यानी ऐसा कौन है जो उनको रोक दे और थ्वाट कर दे। थ्वाट करता है स्टॉप ही होता है, रोक देना, कि उनके डिजाइन, उनके नक्शों को कौन रोक दे। नन, कोई नहीं है। ए स्मॉल बिगनिंग, छोटी सी शुरुआत, मेड बन जाती है। अनडिटर्स ग्रो इनटू ए बिग मेनेंस। देखिए मेनेंस का अर्थ होता है जी समस्या, और अनडिटर्ड का अर्थ होता है जी निर्बाध, बिना रुके, निर्बाध, जिसको आप रोक नहीं सकते। वो कह रहा है कि छोटी सी निर्बाध यानी अबाधित, अबाधित भी कह सकते हैं, अबाधित शुरुआत, शुरुआत छोटी सी होती है जिसको कोई रोकना नहीं, कोई रोक नहीं पा रहा। तो ऐसी शुरुआत, ऐसे कार्य में लिप्त जो लोग हैं उनको छोड़ के, देखो देखो, एक्सेप्ट करते के सिवाय, टू डू दीज डूइंग सो, जो ऐसे कार्य करते हैं उनको छोड़ के और सब के लिए क्या बन जाती है, एक बड़ी सी मेनेंस बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। यानी कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनक्राउचमेंट में जो लोग शामिल हैं उनको छोड़ दो, और इसके अलावा जो अतिक्रमण का जो तरीका है वो सब लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। सब लोग उससे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। 4 नंबर जो पॉइंट है अपना वो है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता, कि किस प्रकार स्वच्छता का एक महत्व है। देखिए क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडनेस, यानी वो कह रहा है कि क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता, यानी वो ये कह रहा है कि सफाई यानी स्वच्छता, क्या कह रहा है, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता जो है वो गॉडलीनेस यानी भक्ति, ईश्वर की हम भक्ति करते हैं उससे भी नेक्स्ट है, यानी बढ़ के है। यानी आप भगवान की भक्ति करें या ना करें, लेकिन जहाँ रहते हैं उस जगह को आप साफ स्वच्छ रखें। डेट सीम्स टू रिमेन, और जो ये प्रतीत होती है क्या, बनाए रखना, एन ऑब्सुलेट जेज नाउ। वो ये कह रहा है कि ऑब्सोल्यूट का अर्थ होता है चलन से बाहर, और एडिज का अर्थ होता है कहावत। हम ये कह सकते हैं कि यह बहुत प्राचीन कहावत प्रतीत होती है, जो आजकल क्या हो गई, ये जो कहावत है वो आजकल क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो गई, यानी प्रचलन से बाहर हो गई। यानी ये कहावत जो है इस कहावत का अब कोई महत्व नहीं रहा। वी आर सो यूज टू